Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos on planets in all houses for all ascendants in Astro Lesson 9, this is the second video for planets in Taurus, वृषभ, लग्न. इस वीडियो में हम चंद्रमा को टाउरस, वृषभ, लग्न में सभी भावों में स्टडी करेंगे. मून इन टाउरस असेंडेंट, चंद्रमा वृषभ लग्न में यदि पहले भाव में है, पहला भाव आप सबको मालूम है, ये चंद्रमा का उच्च का भाव भी है और ये तीसरा भाव चंद्रमा का होता है और तीसरे भाव से ये असेंडेंट लग्न में पोजीशन है. तो सिबलिंग, छोटे भाई बहनों से इनका अच्छा बॉन्ड रहता है, करेजियस, हिम्मत होती है, एम्बिशियस, आगे बढ़ने की चाह और थोड़ी रेस्टलेसनेस रहती है क्योंकि चंद्रमा वो आपको देता है क्योंकि तेज चलने वाला प्लैनेट है. और वोकेशन, अच्छा कार्य करते हैं और यहाँ से स्पाउस के घर पे भी इनका एस्पेक्ट रहता है. दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है, दूसरा भाव किसका है? बुध का. यहाँ पे कौन सी राशि आती है? 3 नंबर, मिथुन, जेमिनाई. वेल्दी होता है जातक. चंद्रमा यहाँ पे आ गया अगर तो अपने भाव से तो 12वें हो गया, लेकिन अपने भाव के पराक्रम से, ये पराक्रम का भाव है, यहाँ से एसेट्स और परिवार का बॉन्ड स्थापित करता है. सिबलिंग, छोटे भाई बहनों से बॉन्ड भी अच्छा रहता है लेकिन फिजिकली थोड़ा कमज़ोर. करियर अच्छा रहता है, यहाँ से 8वें भाव को भी देखता है. लेबोरियस तो होता ही है लेकिन यहाँ से 8वें भाव में किसकी राशि है? यहाँ पे 9 नंबर होता है, धनु की राशि है. और यहाँ पे इसको अगर ये ऑकल्ट में काम करता है तो भी अच्छा रहता है. चंद्रमा अब वृषभ लग्न में तीसरे भाव में यदि है, तीसरा भाव इसका अपना है चंद्रमा का, तीसरे भाव से ये मेहनतकश, इंडस्ट्रियस, आपस में संबंध बना के रखने वाला होता है. ये भाग्य का भाव है. कोऑपरेटिव सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग इसके साथ उनका मन लगता है. लेबोरियस, मेहनतकश, पेशेंट, एंड्योरिंग होता है ऐसा जातक. उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है और बिलीवर होता है, पायस होता है, परमात्मा में विश्वास रखने वाला. ये भाव हो गया 5वां लियो का, सिंह का. और चंद्रमा अगर इस भाव में है, चौथे भाव में, तो इसके छोटे भाई बहन भी खुश रहते हैं, पारिवारिक संबंध अच्छे रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाता है ऐसा जातक. एंटरप्राइजिंग होता है, काम करने में निपुण, जीवन उसका कंफर्टेबल, आरामदेह रहता है. चंद्रमा यदि पंचम भाव में है तो शिक्षित होता है जातक. ये कन्या का भाव है, बुध इसका रूलर है. यहाँ पे चंद्रमा, अपने बच्चे भी अच्छे होते हैं और यहाँ से आय के स्थान पे भी इसकी दृष्टि है. छोटे भाई बहनों से भी संबंध, तीसरा भाव है यहाँ से, जो इसका लॉर्ड है ये चंद्रमा. तो यहाँ पर ये पोजीशन अच्छी मानी जाती है. चंद्रमा यदि छठे भाव में है, जो छठा भाव तुला का है, और यहाँ पे चंद्रमा यदि है तो रोग, ऋण, दुश्मन के भाव में. यहाँ से चौथा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे और खर्चीला भी होगा, लेकिन मानसिक स्ट्रेंथ होगी उसमें, ये आपको ध्यान रखना है. ये 6th हाउस. यदि चंद्रमा 7वें भाव में है तो 7वां भाव वृश्चिक का है. मंगल इसका रूलर है और चंद्रमा यहाँ पे नीच का माना जाता है.
और यहाँ से ये आस्पेक्ट करेगा अपने लग्न को, तो ये कमज़ोर भी रहेंगे, विवाह में भी खुशी नहीं मिलेगी ज़्यादा, सिबलिंग बॉन्ड, छोटे भाई बहनों से बॉन्ड भी कमज़ोर रहेगा, और ऑक्यूपेशन में भी डिफ़िकल्टी, काम में भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव में यदि चंद्रमा है तो ये 8वां भाव किसका है? ये बृहस्पति का भाव है। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ से अपने परिवार को देखता है, सिबलिंग से ये 8वां भाव मुश्किलों का, ऑब्स्टेकल्स का होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में अच्छा माना जाता है। फॉरेन कनेक्शन भी होगा, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में भी जातक का इंटरेस्ट रहेगा। चंद्रमा यदि 9वें भाव में है तो 9वां भाव मकर का होता है, कैप्रिकॉर्न, इसका रूलर शनि, सैटर्न। चंद्रमा यदि यहाँ पे है तो भाग्य साथ देता है, ये भाग्य का स्थान भी है, और यहाँ से इसका एस्पेक्ट किस पे है? पराक्रम स्थान। पराक्रम स्थान का ये खुद रूलर है, और धार्मिक भी होता है ऐसा व्यक्ति, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध भी रखता है। चंद्रमा यदि 10वें भाव में है, 10वां भाव भी शनि का है, कुंभ, यहाँ पर यदि चंद्रमा है तो यहाँ से अपने माता के भाव को, सुख के भाव को देखता है। सिबलिंग बॉन्ड भी होता है क्योंकि ये यहाँ से 10वें भाव में आया, सामाजिक कार्य भी करता है, अच्छा स्टेटस हासिल करता है लाइफ में, लोग इसे सम्मान देते हैं, कर्म में अच्छा होता है, तत्पर रहता है। चंद्रमा अब 11वां भाव किसका है? 11वां भाव बृहस्पति का है, पाइसिस, और यहाँ पे मीन राशि है, यहाँ से बच्चों के भाव को देखता है, वेल्दी होगा, हार्ड वर्किंग होगा, फेवरेबल सिबलिंग्स मदद करेंगे हमेशा, अच्छी शिक्षा, इंटेलिजेंट, बच्चों से खुशियाँ प्राप्त करेगा। चंद्रमा यदि 12वें भाव में है, ये मंगल का भाव है, और चंद्रमा का मित्र होते हैं मंगल। मून यहाँ से 6ठे भाव को देखेगा, सिबलिंग राइवलरी रहेगी, आपस में भाई बहनों का प्रेम कम होगा, खर्चीला होगा, दुश्मनों पर कंट्रोल रखेगा, लेकिन मेंटल कन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा चिंताओं में रहेगा ऐसा व्यक्ति। This brings us to the end of the video on Moon in Taurus Ascendant. चंद्रमा वृषभ लग्न में हर भाव में क्या क्या रिजल्ट देता है। Subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. See you with the next planet in Taurus Ascendant very soon. Keep revising.